देखिए जनरली समझेंगे, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा टफ है और मजबूरी क्या है कि एग्जाम में आता है, थोड़ा सा टफ है और एग्जाम में आता है, तो इसको थोड़ा सावधानी से करना है। जनरली अगर आप एसेट बेचते हो ब्लॉक में से, तो सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या करते हो? जितने में बेचा वो वैल्यू आप ब्लॉक में से रिड्यूस कर देते हो। पहला काम यही होता है। इसका यह मतलब हुआ कि आप अब उस एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं लोगे क्योंकि आपने वैल्यू रिड्यूस कर। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है 50 लाख, आपने एक पुराना एसेट 12 लाख की बेच दी, तो आप 12 लाख माइनस कर देते हो 50 में से, तो अब आप उस 12 लाख पे डेप्शन तो कैलकुलेट करते नहीं। ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरे साल में आप कभी भी बेचो, आपको करना यही है, 12 लाख रिड्यूस। चाहे साल के बिगिनिंग में बेचो, चाहे आप उस एसेट को पूरे साल आपने यूज किया बिजनेस में, एंड ऑफ द ईयर मार्च के महीने में आपने उसे बेच दिया, उसके बावजूद आपका ट्रीटमेंट वही होगा, 12 लाख रुपए ब्लॉक में से रिड्यूस हो जाएंगे। मतलब इनकम टैक्स कहता है कि बेचने वाले ईयर पे सेलर को उस एसेट का डेप्रिसिएशन हम नहीं देंगे। करेक्ट है जी। अकाउंट्स होता तो नंबर ऑफ डेज के हिसाब से हम बांट कर डेप्रिसिएशन दोनों ले लेते, लेकिन इनकम टैक्स कहता है कि जिस ईयर आपने ब्लॉक में से एसेट बेचा, सेलर को उस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं दिया जाएगा। बायर के बारे में क्या ख्याल है? बायर बायर के बारे में तो ये ख्याल है कि बायर को मैंने 12 लाख में आपको बेचा, आप अपने ब्लॉक में 12 लाख ऐड कर दोगे। आपका क्या ट्रीटमेंट है? 12 लाख ऐड कर दोगे ब्लॉक में। अब उस 12 लाख पर आपको डेप्शन मिलेगा। दो चांसेस है, या तो आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा या फुल रेट से मिलेगा, लेकिन मिलेगा आप ही को। जब आपको हाफ रेट से मिलेगा तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैं भी हाफ रेट ले लूं, लेना आप नहीं है, या तो हाफ रेट से आपको मिलेगा या फुल रेट से आपको मिलेगा। बिलो 180 डेज यूज कर रहे हो तो हाफ नहीं तो फुल। क्लियर है? यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनकम टैक्स में एसेट के सेलर को ईयर ऑफ सेल में डेप्रिसिएशन क्लेम करने नहीं मिलता, बायर को मिलता है या तो हाफ रेट या तो। करेक्ट? ओके, ये तो हुआ जनरल रूल। अब यहीं पर एक एक्सेप्शन बनाया है सरकार ने। पहले जनरल रूल देखिए, यहां मैंने क्या लिखा है, 24-25 में ओपनिंग डब्ल्यूडीवी एबीसी की 40 लाख। एबीसी एक एसेट है, एसेट का ब्लॉक है जिसमें एबीसी नाम के एसेट है। आर लिमिटेड के पास, इस कंपनी के पास ये ब्लॉक है, 40 लाख ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है। 20 अगस्त को बी नाम का एसेट 12 लाख रुपए में आर लिमिटेड ने जी लिमिटेड को बेच दिया। तो डेप्रिसिएशन क्या आर लिमिटेड को मिलेगा? नहीं। जी को मिलेगा? यस। आर और जी दोनों को मिलेगा? पार्शियल नहीं, जी को ही मिलेगा। अगर बिलो 180 डेज है तो हाफ, 180 डेज और अबव यूज है तो फुल। ये है जनरल डिस्कशन। जनरल डिस्कशन। अब इस जनरल डिस्कशन का एक एक्सेप्शन, बस यही एग्जाम में पूछते हैं। जब भी कोई बिजनेस एज ए होल बिक जाए तब ये एक्सेप्शन अप्लाई होगा। यानी जनरली आपने अगर एक एसेट बेच दिया तो ये एक्सेप्शन नहीं अप्लाई होगा। पूरे एसेट्स का ब्लॉक ही बेच दिया तो भी ये एक्सेप्शन नहीं अप्लाई होगा, जब तक कि पूरा बिजनेस ना बेच। जब बिजनेस का सक्सेशन होता है और उस सक्सेशन में एसेट भी बिकते हैं, तो उस एसेट के डेप्रिसिएशन को सरकार कहती है सेलर और बायर नंबर ऑफ डेज के रेशियो में एलोकेट करके दोनों डेप्रिसिएशन लेंगे। सिर्फ बायर नहीं लेगा, सेलर और बायर दोनों नंबर ऑफ डेज के हिसाब से रेशियो बनाएंगे और दोनों उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे। यही है वो एक्सेप्शन। यहां पर आप एक्सेप्शन को ठीक से पहले समझ लीजिए, फिर मैं इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिखाता हूं कैसे होगा, और एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्या क्या बताया मैंने, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। नॉर्मली जब आप एसेट बेचते हो इनकम टैक्स में, तो ब्लॉक में से उसकी वैल्यू रिड्यूस करते हो और सेलर को उसका डेप्शन नहीं मिलता, बायर उसका डेप्शन लेता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कब अप्लाई होगा? जब एसेट बिकेगा? नहीं। जब पूरा एसेट बिक जाएगा? नहीं। जब पूरा एसेट बिक जाएगा तब भी एक्सेप्शन नहीं लगेगा। एक्सेप्शन तब लगेगा जब सक्सेशन हुआ है बिजनेस का, जैसे अमेलगमेशन हो गया, डीमर्जर हो गया, या नॉर्मली आपने एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर लिया, बिजनेस ट्रांसफर हो गया, पूरा बिजनेस ट्रांसफर हो गया, इसको कहते हैं सक्सेशन। चाहे सक्सेशन का कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। एक फर्म है, फर्म बिजनेस बंद कर रही है,
तो पार्टनर ने कहा कि मैं अब बिजनेस सोल प्रोप्राइटरी में चला लूंगा, तो फर्म ने उस बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरी पार्टनर किसी पार्टनर को सेल कर दिया। या मान लीजिए एक इंडिविजुअल बिजनेस चला रहा था, अब पार्टनरशिप फर्म बना दिया और फर्म में इस बिजनेस को ट्रांसफर करवा दिया। ड्यू टू एनी रीजन सक्सेशन ऑफ बिजनेस में ये एक्सेप्शन अप्लाई होगा। इसके लिए प्रोविजो 6 है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, सक्सेशन ऑफ बिजनेस में एक्सेप्शन अप्लाई होगा। है क्या एक्सेप्शन? एक्सेप्शन कहता है कि जिस ईयर एसेट बिका, अज्यूम कर लीजिएगा कि अगर ये एसेट नहीं बिकता तो सेलर कितना डेप्रिसिएशन लेता। क्या बोला मैंने? अज्यूम कर लीजिए कि अगर ये एसेट नहीं बिकता तो सेलर कितना डेप्रिसिएशन लेता। उतने डेप्रिसिएशन के अमाउंट को सेलर बायर दोनों में, सेलर को हम क्या बोलेंगे? प्रीडेसेसर, बायर को क्या बोलेंगे? सक्सेसर। सक्सेशन ऑफ बिजनेस में जिसने बिजनेस को सक्सीड किया वो सक्सेसर है और जिसने बेचा वो प्रीडेसेसर है। तो प्रीडेसेसर और सक्सेसर के बीच में ये टोटल डेप्रिसिएशन जो प्रीडेसेसर को मिलता अगर वो नहीं बेचता तो उतना डेप्रिसिएशन हम सक्सेसर और प्रीडेसेसर को नंबर ऑफ डेज यूज्ड के रेशियो में एलोकेट कर देंगे। याद रखिएगा, नंबर ऑफ डेज यूज्ड, नंबर ऑफ डेज यूज्ड। ये यूज्ड वर्ड क्यों बोल रहा हूं मैं अभी एग्जांपल के साथ और क्लियर करूंगा। तो ये तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट था। न्यूमेरिकल में आइए, ये है आपका बेहतरीन एग्जांपल न्यूमेरिकल में। ये मैंने डिफिकल्ट एग्जांपल लिया है, एग्जाम में सिंपल ही आएगा, डिफिकल्ट लिया है ताकि हर एस्पेक्ट कवर हो सके। सिंपल तो आप कर ही लोगे इसके बाद। पहले एग्जांपल समझिए। ए लिमिटेड दिख रहा है आपको, 24-25 का वर्ष दिख रहा है। ए लिमिटेड के पास मान लेते हैं कि प्लांट है। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी इस ब्लॉक का कितना है? 70 लाख। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी इस ब्लॉक का कितना है? 70 लाख। 4 एसेट है ए बी सी डी। एक एसेट पी नाम का और खरीद लिया है ए लिमिटेड ने, खरीद लिया है 16/6/2024 को 20 लाख। अब 20 सितंबर को बिजनेस पूरा का पूरा सक्सीड हो गया बी लिमिटेड। बी लिमिटेड इज न्यू इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और बी लिमिटेड ने एक कंपनी मतलब बी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई और उसने ए लिमिटेड के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया, सक्सीड कर लिया। पूरा बिजनेस किस वैल्यू पर बिका है वो डिटेल नहीं दी गई है, उसका हमें अभी करना भी क्या है। लेकिन पूरे बिजनेस में जो ब्लॉक बिका है ये वाला, जिसमें ए बी सी डी पहले से था और पी और जुड़ गया, ये पूरा का पूरा ब्लॉक 120 लाख में बिका है। ठीक, 120 लाख में ब्लॉक बिका है। बी लिमिटेड ने बिजनेस कमिंस्ड किया। देखिए, इनकॉर्पोरेट होने के जरूरी नहीं है कि सेम डे बिजनेस कमिंस हो जाए। बिजनेस कमिंसमेंट में हो सकता है पेपर वर्क के बाद महीना 1.5 महीना बाद बिजनेस कमिंस्ड हो, तो सीओबी यानी कमिंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस कमिंस्ड हुआ है 5 अक्टूबर 2024 को। ठीक, कमिंसमेंट के बाद इसी ब्लॉक में बी लिमिटेड ने एक एच नाम का एसेट और खरीदा। तो हमारा जो अभी एक्सेप्शन है वो किस पर आप लागू करने वाले हैं? आप इस पर लागू करें, ऐसा एसेट जो सक्सेशन में बिका हो। एच तो बी लिमिटेड ने खरीदा है, इस पर डेप्रिसिएशन तो पूरा का पूरा एच को लेना है। हमें 70 लाख के डेप्रिसिएशन के बारे में सोचना है। जो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 70 लाख है, अगर सक्सेशन नहीं होता तो 15% के रेट से आपको ए लिमिटेड को डेप्रिसिएशन मिल जाता। कितना मिल जाता डेप्रिसिएशन? 15% के रेट से 10,50,000। इस डेप्रिसिएशन को हमें ए और बी को बांट देना है। किस रेशियो में बांटना है? हमें बांटना है नंबर ऑफ डेज यूज्ड के रेशियो। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी को यूज किया है ए लिमिटेड ने ओपनिंग से लेकर सक्सेशन के दिन तक। सक्सेशन का दिन छोड़ देते हैं क्योंकि वो उनका हो जाता है, तो 19 सितंबर तक। तो जरा जोड़िए तो कितना बनता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और 19 सितंबर। 30 + 31 + 30 + 31 + 30 + 19, 171 डेज। 171 डेज ओपनिंग डब्ल्यूडीवी को यूज किया है ए लिमिटेड। ठीक, और बी लिमिटेड ने कितना यूज किया है? बी लिमिटेड ने अगले दिन से, देखिए एग्जाम में ऐसा आ जाएगा कि 20 तारीख से ही बिजनेस कमिंस, तो फिर 20 से ही बी लिमिटेड को आप नंबर ऑफ डेज काउंट कर लोगे, 20 इंक्लूडिंग 20। लेकिन यहां पर मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया कि 5 थोड़ा गैप कर दिया, बीच 5 अक्टूबर से यूज किया। तो अक्टूबर में 5 तारीख को भी यूज हुआ है, तो 31 में से 4 घटा दीजिए, 27 अक्टूबर हो गया। अक्टूबर में 27 दिन यूज हुआ। अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी,
फरवरी 28 का यहां आएगा मार्च, तो ये हो गया 27 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31, 178 डेज, 178 डेज। ठीक है, तो अब जो रेशियो बनाएंगे आप, वो रेशियो इस 10,50,000 का डेप्रिसिएशन किस किस को मिलेगा? एक्सेप्शनल केस है तो दोनों को मिलेगा। ए लिमिटेड को मिलेगा 171 रेशियो 178। स्टूडेंट्स यहां पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़ा छोटा सा कंफ्यूजन है, मतलब सिली कंफ्यूजन है कि सर ये जो बीच में गैप आया इसका डेप्शन किसको मिलेगा? मैं उनको बता दूं कि हमने 10-50 का डेप्रिसिएशन बांटा है और 10-50 पूरे साल का डेप्रिसिएशन, तो यानी इस गैप का डेप्रिसिएशन भी 10-50 के अंदर शामिल है। और जब हमने इस रेशियो में दोनों को बांटा है तो ये भी बट गया होगा दोनों को सेम रेशियो। तो ये ना समझें कि ये किसने यूज किया, किसी ने नहीं किया, तो सर इसका डेप्शन तो बटा नहीं। कैसे नहीं बटा? मैंने पूरे साल का डेप्शन जब 10-50 बोला तो इस पीरियड में भी डेप्शन जो होगा वो 10-50 के अंदर ही है। और जब आपने बांट दिया, चाहे आप रेशियो कुछ भी बना लो, 2:3 बना लो, 4:1 बना लो, 4:7 बना लो, 4:19 बना लो, बटेगा तो पूरा 10-50। रेशियो तो ऐसे ही बोलते हैं ना, रेशियो तो ऐसे ही कैलकुलेट होता है, बट एक सिली कंफ्यूजन आ जाता है ये गैप का क्या। इसीलिए मैंने ये डिस्कशन कर दिया कि गैप ऐसा है नहीं जो आपको दिख रहा है। हमने जब रेशियो बनाया तो पूरे 10-50 को बांटा है। ठीक, अब बताइए ये पी भी तो बिका है, क्या पी भी सक्सेशन में बिका है? यस। तो इसका डेप्रिसिएशन अगर सक्सेशन नहीं होता तो ए लिमिटेड को 15% मिल जाता, पूरा का पूरा 3 लाख। क्यों सर, पूरा क्यों मिल जाता? 180 डेज से अबव यूज है तो पूरा नहीं मिलेगा क्या? सर कहां सर, थोड़े ही दिन तो यूज हुआ, आप फिर कंफ्यूज हो गए। हम डेप्रिसिएशन जो 10-50 निकाले थे, अभी 10-50 जो हमने डेप्शन निकाला था, वो क्या सोचकर निकाला था कि नहीं हुआ सक्सेशन तो कितना डेप्शन। तो पी का भी डेप्शन 20 लाख पे आप कैलकुलेट करोगे ये सोचकर कि अगर नहीं है मान लीजिए सक्सेशन तो डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट होगा। तो 20 लाख का डेप्शन कितना आएगा? 15% के हिसाब से 3 लाख, 180 डेज और अबव यूज। अब इस 3 लाख को भी हम ए और बी में बांट देंगे, किस रेशियो में? जितना यूज हुआ। तो बी लिमिटेड ने तो 178 डेज यूज किया क्योंकि बी का तो यहीं से यूज है, लेकिन ए लिमिटेड ने पी खरीदा ही यहां है तो यूज इतना ही किया उसने। तो कितना निकालेंगे आप? 16 जून से, तो 16 को भी शामिल कीजिए, तो जून में 15 दिन यूज हुआ, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, 19 सितंबर, 15 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 19, 96 डेज। इस बार रेशियो क्या बना? 96:178, 96:178। ये रेशियो आपने बना लिया। बताइए एच पर कौन डेप्शन लेगा? एच पर हाफ रेट का डेप्शन आएगा बिकॉज 180 डेज से बिलो यूज है। हाफ रेट का डेप्शन कितना होगा? 7,500, ओ 75,000, 7.5% 75,000। ये किसको मिलेगा? सिर्फ बी लिमिटेड को, क्योंकि ये कोई सक्सेशन में बिका हुआ एसेट थोड़ी है, ये तो बी ने प्रॉपरली खरीदा है। सक्सेशन में ब्लॉक बिका और पी बिका, इन दोनों के डेप्शन को बिना सक्सेशन के मानकर कैलकुलेट करेंगे और ए और बी के अंदर बांट देंगे। प्रेजेंटेशन इस प्रकार से होगा। इसमें एक छोटा सा कमी है वो मैं ठीक कर देता हूं, क्योंकि ये लास्ट ईयर में से चेंज नहीं हुआ, लास्ट ईयर लीप ईयर था ना, इसलिए। तो ये जो 179 है वो 178 हो जाएगा, ये 350 हो जाएगा, और ये मेरे ख्याल से ऐसे आएगा। अब आप ये 2-4 रुपए का हेर फेर होगा, आप कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा। ठीक, रेशियो बना दिया ना, और एच पर पूरा का पूरा इनको मिलेगा। तो डेप्रिसिएशन ए को कितना मिलेगा? 2-4 रुपए का चेंज आएगा, क्योंकि मैंने लीप ईयर लिया था कैलकुलेशन में और इसको चेंज मैं नहीं कर पाया, तो चेंज अगर करेंगे तो ऐसे बनेगा। प्रेजेंटेशन आप देख चुके। डेप्रिसिएशन का ये आखिरी कंसेप्ट था जो हमने कंप्लीट